प्रिय मित्रों नमस्कार। जैसा कि आप जान रहे हैं कि उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होने जा रहा है, तो हमने सोचा कि आप लोगों को उसके बारे में कुछ जानकारी प्रदान करें। जैसा कि आप जानते हैं कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 63 के अंतर्गत भारत का एक उपराष्ट्रपति होता है, जो कि राज्यसभा का पदेन सभापति होता है और वह इसके अतिरिक्त अन्य कोई लाभ का पद धारण नहीं करता। आर्टिकल 65 अनुच्छेद 65 के अधीन यदि वह राष्ट्रपति का कार्य करता है तो राज्यसभा का सभापतित्व तो नहीं करेगा, और अनुच्छेद 97 के अधीन राज्यसभा के सभापति को संदेय वेतन और भत्ते का हकदार नहीं होगा। इसे संविधान के उपबंधों और राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति निर्वाचन अधिनियम 1952 के अनुसार निर्वाचित किया जाता है। और ये जो 1952 का राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति निर्वाचन अधिनियम है, उसे राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति निर्वाचन नियम 1974 के द्वारा संपूरित किया जाता है। आर्टिकल 67 कहती है कि उपराष्ट्रपति का जो कार्यकाल है वो उसके पद ग्रहण से 5 वर्ष तक होगा, लेकिन यदि उसके नियुक्ति से 5 वर्ष का समय बीत जाता है और उसका उत्तराधिकारी चयनित नहीं हो पाता है, तो तब तक पद ग्रहण करता रहेगा या पदधारित करता रहेगा जब तक कि उसका उत्तराधिकारी नहीं आ जाता। इसीलिए सामान्यतः जब यह समय अवधि पूर्ण होने वाली होती है, उसके 60 दिन पहले ही निर्वाचन प्रक्रिया प्रारंभ कर दी जाती है। जहां तक उपराष्ट्रपति के निर्वाचन की बात है, तो इसके अंतर्गत आर्टिकल 66 से 68 भारतीय संविधान के अनुच्छेद 66 से 68 में दी गई व्यवस्था के अंतर्गत इसका निर्वाचन संपन्न किया जाता है। इसका निर्वाचन एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के माध्यम से अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का उपयोग किया जाता है। इसके निर्वाचक मंडल में लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित एवं मनोनीत दोनों प्रकार के सदस्य अपना मतदान करते हैं। यह आप सब जानते ही हैं कि इसके निर्वाचन में कोटा पद्धति का प्रयोग किया जाता है, अर्थात कुल जितने मतदाता होते हैं उसको भागे 2 करके उसमें धन 1 कर दिया जाता है। अर्थात कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति तब होगा जब कुल डाले गए मतों के आधे से अधिक मतों प्राप्त करे। और इसलिए यह व्यवस्था की गई है कि जब निर्वाचक मंडल के सदस्य मतदान करें तो वो सदस्यों को जो निर्वाचन के लिए उम्मीदवार के रूप में खड़े हुए हैं उनको अधिमानी मत के रूप में अपना मत दें। जैसे 4 कैंडिडेट खड़े हैं तो उन्हें अपना वोट देते समय 1 2 3 4 इस रूप में उनके नाम के आगे अंकित करें। और ये देखा जाता है कि पहले अधिमानी वोट में जो प्रथम वरीयता के वोट पाते हैं उसी की गणना की जाती है, और यदि उस गणना में किसी को कोटा प्राप्त हो गया तो गणना समाप्त कर दी जाती है। यदि कोटा में निश्चित मत प्राप्त नहीं कर पा रहा है तो द्वितीय दौर की मतगणना की जाती है। इसके अंतर्गत जो सबसे कम वोट पाया रहता है उस व्यक्ति को निर्वाचन प्रक्रिया से बाहर कर दिया जाता है, और उसके मतों में देखा जाता है कि कौन लोग द्वितीय वरीयता के मत पाए हैं। उन मतों को अन्य बचे हुए कैंडिडेटों को वितरित कर दिया जाता है और इस प्रकार से द्वितीय वरीयता
इसी प्रकार से फिर तृतीय वरीयता, तब तक ये कार्रवाई चलती है जब तक कि लोग कोटा नहीं प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन एक उल्लेखनीय बात है कि यदि ऐसी कार्रवाई करने पर द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ दौर की मतगणना करने पर भी कोटा प्राप्त नहीं होता है और एक ही व्यक्ति बच जाता है, तो बिना कोटा प्राप्त किए ही व्यक्ति को उपराष्ट्रपति घोषित कर दिया जाता है। आर्टिकल 324 के अंतर्गत यह सारा कार्य भारत निर्वाचन आयोग करता है। इसके लिए वो रिटर्निंग ऑफिसर की नियुक्ति करता है। सामान्यतः ये रिटर्निंग ऑफिसर लोकसभा के महासचिव और राज्यसभा के महासचिव बनाए जाते हैं। और ये देखा गया है कि इसके लिए जो योग्यताएं रखी गई वो भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूर्ण करता हो, लाभ के पद पर न हो। लेकिन लाभ के पद के संदर्भ में उपराष्ट्रपति पद पर चुनाव लड़ने के लिए मंत्री और राज्यपाल को छूट प्रदान की गई है। उपराष्ट्रपति पद पर नामांकन दाखिल करने के लिए 20 प्रस्तावक चाहिए, 20 अनुमोदक चाहिए और 15,000 रुपए की गारंटी फीस चाहिए, प्रतिभूति राशि चाहिए। और कोई भी प्रस्तावक एक से अधिक उम्मीदवार का प्रस्तावक नहीं बन सकता है। आपको एक विशेष बात बताएं कि उपराष्ट्रपति पद के लिए प्रयोग किए जाने वाले बैलेट पेपर का रंग सफेद होता है तथा ये 2 स्तंभों में विभक्त होता है। एक तरफ उम्मीदवार का नाम लिखा रहता है, दूसरी तरफ रिक्त स्थान होता है जिसमें अधिमानी वरीयता या मत का अधिमानी मान लिखा जाता है। और इस मतदान में गुप्त मतदान प्रणाली का उपयोग किया जाता है तथा दल बदल विरोधी कानून का अधिनियम यहाँ लागू नहीं होता है। यदि कोई निर्वाचक मंडल का सदस्य शारीरिक अशक्तता को रखता है तो अपने मतों के अंकन के लिए वो पीठासीन अधिकारी की सहायता ले सकता है, लेकिन वो अपने मतों के अंकन के लिए किसी निर्वाचक मंडल के अन्य सदस्य की सहायता नहीं ले सकता। यह भी एक बात उल्लेखनीय है कि डाक के द्वारा मतदान नहीं होता, लेकिन यदि कोई निवारक निरोध के अधीन निर्वाचन के अधीन कैदी है तो वो डाक के माध्यम से अपना मत दे सकता है। यदि कोई उम्मीदवार कोटा से जो निश्चित कोटा किया गया है मत का कि अमुक वोट प्राप्त करने पर ही व्यक्ति विजयी माना जाएगा, तो यदि उस अमुक वोट के 1/6 भाग से कम मत प्राप्त करता है, कितना 1/6 भाग से कम मत प्राप्त करता है, तो उसकी जो गारंटी राशि है वो जब्त कर ली जाएगी। और एक बात आपको और बताएं कि उपराष्ट्रपति के निर्वाचन को यदि कोई चुनौती देना चाहता है तो केवल उसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे सकता है। थैंक यू।